दोस्तों आज हम बात करने वाले यूरोप के एक ऐसे देश की जहां पे सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, जहां की हवा में इतनी ताजगी है कि मानो आप हमेशा फ्रेश ही फील करेंगे। दोस्तों इस देश के लोग बहुत शांत नेचर के होते हैं और यहाँ आपको ज्यादातर लोग खुश मिजाज मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेता। दोस्तों आज हम आपको यूरोप के एक खूबसूरत देश ऑस्ट्रिया की सैर करवाने ले चलते हैं। अब बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि आज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों ऑस्ट्रिया देश की कुल आबादी है 90 लाख के आसपास, यानी कि आबादी के मामले में बहुत ही छोटा देश है, लेकिन यही वजह है इस देश की खुशहाली की। ऑस्ट्रिया में आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 43% जमीन पे सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं। दोस्तों इस देश की हवा इतनी साफ है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जी आप खुद ही इमेजिन करिए ना कि जहाँ हर जगह हरियाली होगी वहाँ का मौसम कितना साफ और हवा कितनी प्योर होगी। इस देश को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक कहा जाता है क्योंकि इस देश में आपको नदी से लेकर पहाड़ सब कुछ एक ही लोकेशन पे देखने को मिल जाते हैं। यूरोप के देशों की बात करें तो स्वस्थ रहने के मामले में ऑस्ट्रिया देश स्वीडन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ के लोग अपना पूरा ख्याल रखते हैं और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस देश में 76 साल है। इस देश के लोगों को बहुत मजाकिया भी कहा जाता है। यहाँ आपको बहुत फ्रेंडली लोग मिलते हैं जो आपसे बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ के लोगों को द मोस्ट कंफर्टेबल ह्यूमन बीइंग्स भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह बात 100% सच है कि ऑस्ट्रिया में 80% लोग शाम में 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि रात में खाना खाना आपके शरीर को कष्ट देने वाली बात है। वैसे मेरे ख्याल में भी ये सच है क्योंकि रात में खाना खाकर हम सो जाते हैं तो फिर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वजन बढ़ने का चांस भी बढ़ जाता है। दोस्तों हालांकि ऑस्ट्रिया देश बहुत छोटा है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ऐसे में इस देश की तरक्की लाजमी सी बात है। बता दें कि इस देश के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। बल्कि आपके बच्चे के जन्म लेने के 4 साल बाद गवर्नमेंट खुद ही बच्चे को फर्स्ट स्कूल में डाल देती है। बढ़िया है। वैसे कम जनसंख्या वाले देशों में पॉसिबल हो पाता है, लेकिन हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी है कि ऐसा करने में दिक्कत तो होगी ना सरकार को। दोस्तों ऑस्ट्रिया में बेरोजगारी नाम की सबसे बड़ी बीमारी दूर दूर तक नहीं है। जी हाँ भाई, यहाँ पे सबके पास काम है और सब अपने काम को बढ़िया तरीके से करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रिया देश की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के मिल्क प्रोडक्ट्स। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में जानवरों को पालना बहुत कॉमन है और इस बात को लेकर सब जागरूक हैं कि मिल्क प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करना इस देश के लिए कितना फायदेमंद सौदा है। ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में 104 लोग रहते हैं और यही एक वजह है कि ये देश बहुत ही साफ सुथरा है। दोस्तों ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब कि इस देश के चारों तरफ जमीन है। यहाँ किसी भी तरफ से समुद्र की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन वहाँ कई सुंदर प्राकृतिक झीलें हैं जो समुद्र जैसा एहसास कराती हैं। ऑस्ट्रिया देश का वेदर बहुत अजीब है। जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो अच्छी खासी गर्मी होती है और जब ठंड होती है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अगर आप इस देश में घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो मई से लेकर जुलाई तक सबसे बढ़िया समय होता है। दोस्तों एक अहम जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप इस देश में गए हैं तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ कोई भी सामान या पॉलिथीन या कोई भी चीज ऐसे रोड पे मत फेंक दीजिएगा, नहीं तो यहाँ आपको 7 दिनों के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ साफ सफाई के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। ऑस्ट्रिया देश की कुल जमीन में से 29% पर खेती होती है, वहीं 30% जानवरों के चारागाह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तभी तो इस देश में पशुपालन हाई स्टैंडर्ड का माना जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रिया में इज़बर्ग नाम का एक पहाड़ है जिसके आसपास लोहे और कोयले का भंडार है। साथ ही दोस्तों इस देश में नमक, ग्रेफाइट और मैग्नेसाइट भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि ऑस्ट्रिया की महिलाएं काम करने के मामले में किसी भी देश से कम नहीं है। यहाँ 97% महिला वर्किंग है। कई महिलाओं ने तो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी हैं भाई। डेनमार्क के बाद ऑस्ट्रिया यूरोप का ऐसा देश है जहां अब 4 डे अ वीक का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अब आपको हफ्ते में महज 4 दिन ही काम करना पड़ता है। कई कंपनीज अपने यहाँ फ्राइडे के दिन वर्क फ्रॉम होम करने को कहती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है इस दिन। मजे हैं भाई यहाँ के लोगों के। दोस्तों ऑस्ट्रिया के 90% लोग लव मैरिज ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्यार का बुखार साफ नजर आता है। यहाँ के लोग वैसे भी प्यार करने के लिए जाने जाते हैं और बहुत लॉयल होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ फर्स्ट लव के साथ शादी करने का मामला 80% से भी ज्यादा है। लगता है यहाँ के लोग स्कूल कॉलेज में ही प्यार का पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं से जीवन साथी की भी तलाश करते होंगे शायद। ऑस्ट्रिया में एक खास तरह का खेल खेला जाता है जिसका नाम है अल्पाइन स्कीइंग। जी हाँ दोस्तों, ये खेल बर्फ में स्कीइंग करने जैसा होता है लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ के लोग तो इस गेम को एंजॉय करते ही हैं, लेकिन दुनिया भर के दूसरे देशों से भी लोग आते हैं और इसको खेलते हैं यहाँ, जिसकी मदद से ऑस्ट्रिया देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है।
दोस्तों यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मंडे टू फ्राइडे आपको बहुत ही कम लोग रोड पे चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे को यहाँ पर जमकर पार्टी की जाती है। अब बात पार्टी की हुई है तो आपको बता ही दूं कि यहाँ के लोगों को पार्टी में बियर पीना बहुत पसंद होता है। कहने का मतलब यही कि चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े, यहाँ ज्यादातर लोग बियर ही पीते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रिया का वोफन दुनिया का सबसे बड़ा आइस केव है। अगर आप इसकी लंबाई सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस केव की लंबाई है 42 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत इस केव को देखने के लिए हर साल 2 लाख से भी अधिक टूरिस्ट ऑस्ट्रिया आते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जहां देश की आबादी के कुल 34% लोग रहते हैं। इस शहर की अपने आप में ही खासियत है। दोस्तों रात के अंधेरे में भी आप इस शहर में पैदल चल लो तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी हमला नहीं कर सकता। एक तो दोस्तों यहाँ क्राइम 9 के बराबर है, ऊपर से इस शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। यहाँ पिछले 5 सालों में क्राइम 9 के बराबर हुआ है। भाई ऑस्ट्रिया देश यकीनन छोटा है, लेकिन देश की राजधानी को अगर हम यूरोप की इकोनॉमिकल कैपिटल कह दें तो गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि वियना में 300 से ज्यादा बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया देश की एक और अच्छी बात है और वो है कि जो भी यहाँ 18 साल की उम्र का हो जाता है और जो लड़के फिट हैं उन्हें 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। ये कंपलसरी है इस देश में। वैसे ये नियम अब हमारे देश में भी लगा देना चाहिए क्या? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 1983 में इस खूबसूरत देश के ऊपर हमला किया गया था और ये देश भी नाजी जर्मनी का हिस्सा बन गया, लेकिन 1955 में ये देश आजाद हो गया। और आप खुद ही सोचिए कि 1955 से लेकर अब तक इस देश ने कितनी तरक्की कर ली है। प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में ऑस्ट्रिया का स्थान काफी ऊपर है। ये सभी प्रकार के पुरस्कारों के लिए दुनिया में 7वें और वैज्ञानिक पुरस्कारों के लिए दुनिया में 4थे स्थान पे है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत